जादूगर डेविड कॉपरफील्ड के बारे में तो कहा जाता है कि उसने सुपर मॉडल क्लाउडिया शिफर को उसी द्वीप पर प्रपोज किया था। मेहमान एप्स्टीन के गल्फ स्ट्रीम जेट से सेंट थॉमस स्थित थ्रिल ई किंग हवाई अड्डे पर पहुंचते थे। वहां उसने हवाई अड्डा था निजी, जो मुख्य रनवे से अलग एक निजी क्षेत्र में था। फिर उन्हें एप्स्टीन के काले हेलीकॉप्टर से लिटिल सेंट जेम्स ले जाया जाता था। हवाई जहाज के बाद फिर हेलीकॉप्टर से वो जाते थे, जो भी मेहमान आते थे। एप्स्टीन को मेहमानों की खातिरदारी करना बड़ा पसंद था और कहा यह जाता है कि प्रोफेसर हॉकिंस को समुद्र तल का टूर कराने के लिए उसने एक सबमरीन को भी मॉडिफाई करने के लिए पैसे दिए थे। समुद्र के अंदर प्रोफेसर हॉकिंस की इच्छा थी घूमने की, तो उसके लिए एक सबमरीन को मॉडिफाई करने के लिए भी उसने पैसे दिए थे। वहां सर्विस के वहां किसी चीज के आपको पैसे नहीं लगते, खाना घूमना सब वो एक ही साथ सर्विस में काउंट हो जाता था। कि वहां नहीं आपको कैश लेके नहीं घूमना है या कार्ड लेके, वहां हर सर्विस आपके लिए फ्री है पूरी तरह से। जो कराना, मसाज कराना, सोना, ये वो जो भी होता है आप कराते रहिए, कोई पैसे नहीं देता था। कई बार तो एक कर्मचारी ने याद किया है कि एक मेहमान ने उन्हें कि $350 की टिप दी थी। यहाँ इतने महंगे-महंगे लोग आते थे जो टिप में $300-500 खर्च करते थे। तो प्रिंस एंड्रू और बिल क्लिंटन उन 100 से ज्यादा लोगों में शामिल थे जिनके नाम एप्स्टीन से जुड़े कानूनी डॉक्यूमेंट्स में थे, जिन्हें जनवरी 2024 में खोला गया था। इन फाइलों में पीड़ितों, दोस्तों और सेक्स अपराधी और मैक्सवेल के साथियों के नाम शामिल थे। हालांकि कई और लोगों का एप्स्टीन से जो है लिंक, सीधा लिंक नहीं था, वो घुमाकर लिंक सेटल होता था, सीधा लिंक नहीं होता था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कहना है कि एप्स्टीन से जुड़ी फाइल जारी जो है करने वाला है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अटॉर्नी जनरल पॉप बॉन्डी का कहना है कि डिटेल बहुत अजीब है, भयावह है। अब देखते हैं कितना तक जारी होता है। क्लाइंट लिस्ट के बारे में छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन एप्स्टीन की कुछ जानकारी ही पब्लिक की जाएगी, यानी क्लाइंट लिस्ट छुपाया जाएगा, ये साफ-साफ लग रहा है। तो शुरू से ही सेंट थॉमस के लोकल लोग एप्स्टीन की एक्टिविटीज के बारे में गुपचुप करके बात करते थे। उसके प्राइवेट जेट को लोलिता एक्सप्रेस कहा जाता था। आपको ध्यान होगा उपन्यास लोलिता, इसमें एक बाप अपनी सौतेली बेटी से रिलेशन बनाता है, तो उसके प्राइवेट जेट को लोलिता एक्सप्रेस कहा जाता था। स्कूबा डाइविंग आइलैंड के पास सब लोग चढ़ते थे। सिक्योरिटी गार्ड जो है गश्त लगाते थे ताकि कोई दूर से फोटो आदि ना ले सके। एक समय पर एप्स्टीन अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए हर दिन 200 वर्कर को इधर-उधर ले जा रहा था। उनमें से एक ने एसोसिएट प्रेस को बताया, जब वो वहां था तो वो अपने आप में रहता था, अपना काम करता था और जो है वो किसी से बातचीत आदि नहीं करता था। एप्स्टीन जो है दूसरे लोगों ने कहा कि कई बार मैंने एप्स्टीन को अपने हेलीकॉप्टर से उतरते, मेरे टावर के सामने टारमेक पर खड़े होते और बच्चों लड़कियों के साथ अपने प्राइवेट जेट में चढ़ते देखा। यानी कम उम्र की बच्ची लड़कियों को के साथ प्राइवेट जेट में वो सप्लायर, बहुत गुप्त तरह का मामला बना रखा था उसने। मेरे कलीग्स और मैंने इस जो व्यक्ति कह रहा है कि हम लोगों ने इस बारे में हमें समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी को अभी भी बच्चों के आस-पास रहने की इजाज़त कैसी थी। एक बार तो पकड़ा, मतलब उस पे केस भी चला था वही 5-6 में। इसके बावजूद बच्चों के साथ उसको देखा जाता था प्राइवेट जेट में। वहाँ ऐसी लड़कियाँ होती थी जो हाई स्कूल की लगती थी, हाई स्कूल की लड़कियाँ 12-18 के बीच की, हाई स्कूल की लड़कियाँ लगती थी, जवान लड़कियाँ लाई जाती थी, हमेशा कॉलेज स्वेट शर्ट पहनी रहती थी लड़कियाँ और वह जो है कम उम्र की थी, स्कर्ट्स पहनती थी, इस तरह की लड़कियाँ वहाँ देखी गई। कई लोगों ने इसमें कहा कि आप उसको एक दिन के उजाले में सीरियल किलर जैसा समझ लीजिए। वो सीरियली यानी लड़कियों को टारगेट करता था, बुलाता था, यौन शोषण उसका करता था। वह बुराई का एक चेहरा था। कभी-कभी लड़कियाँ गुच्ची और डायर जैसे डिजाइनर ब्रांड के शॉपिंग बैग लिए हुई आती थी, होती थी। उसके बाद वो ऐसी दिखती थी जैसे किसी अंडरवियर कैटलॉग से निकली हुई हों लड़कियाँ, इस तरह की जो कहा वहाँ। और बहुत कम कपड़ों में घूमती थी वहाँ, बिना कुछ पहने पुल के किनारे, बिना कपड़ों के पुल के किनारे आराम करती रहती थी और ज़्यादा समय ऐसा ही होता था। मुझे उनकी उम्र की चिंता थी कि कम-कम बच्चियाँ, कम उम्र की बच्चियों के साथ ये सब हो रहा है। उनमें से बहुत छोटे छोटी बच्चियाँ लग रही थी और यह सोचे बिना नहीं रहा जाता कि उनकी माँओं को पता भी है कि नहीं कि वो कहाँ हैं। इतने छोटे-छोटे बच्चियों का वो इस्तेमाल करता था।
माइल्स अलेक्जेंडर ने कहा कि कभी-कभी सेंट थॉमस सरकार के साथ उसके नाम और पासपोर्ट नंबर लॉक किए बिना नाव से महिला मेहमानों को स्मगलिंग से लाने के एप्स्टीन के अनुरोधों को मना करना पड़ा था। यानी नाव से भी जो है आपको मेहमान वो लाते थे, तो कई बार नाव से भी स्मगलिंग जो महिलाओं का, लड़कियों का होता था, उसके लिए वो मना जो है कि खतरा ना हो जाए, इस पे जेट से आना ही सही रहेगा। कोर्ट केस में कई चीजें चौंकाने वाली आई थी। प्रिंस एंड्रू पर आरोप लगाने वाली वर्जीनिया गिफ्रे के फाइल किए गए मुकदमे के अनुसार लिटिल सेंट जॉन्स दुनिया भर में एक ग्रूमिंग स्कीम का सेंटर था। ग्रूम किया जाता था वहां बच्चियों को, जिसमें एप्स्टीन के लिए काम करने वाले रिक्रूटर उन जवान लड़कियों को टारगेट करते थे जो गलत इस्तेमाल और मैनिपुलेशन के लिए खुली थी। उनकी उम्मीदों और डर से खेलते थे। बहुत ज्यादा दौलत और पावर का दिखावा होता था वहां, और फिर लड़कियों और उन्हें धमकियां, ब्लैकमेल के जरिए क्लाइंट के साथ सेक्स के लिए मजबूर किया जाता था। उन सबके टेप बनते थे, वीडियोज बनते थे, क्लाइंट्स के भी बनते थे, और फिर उस ब्लैकमेलिंग का एक बड़ा कारोबार खड़ा होता था। वो लड़कियां भी बाहर कुछ नहीं बोल सकती थी, उनको डबल डबल ट्रिपल इस्तेमाल होता था, उनके भी वीडियोज बन गए और क्लाइंट्स के भी वीडियो बन जाते थे। और इस तरह बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष फिर उसका इस्तेमाल सीआईए मोसाद अपने फायदे में जो है उसका करता था। उस राष्ट्रों का, उन बिजनेसमैनों का अपने लिए इस्तेमाल करते थे वो लोग।